जब हम प्रातः से ही अपडेट रहेंगे, प्रातः काल से रात्रि काल तक अपडेट होना, ये स्वास्थ्य का परम लक्षण है। अभी जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैंने सुना या उन चीज़ों को अपनाया, तभी तो ये इतनी इतनी बातें बोली जा रही है। नहीं तो कैसे कैसे बोली जाएगी भाई। अगर माइंड में कचरा भरा है तो बोलने में भी कचरा ही आएगा। क्या आएगा? गालियां निकलेगी मुंह से, अनर्गल वाक्य निकलेंगे, एक दूसरे को मारो काटो कूटने की प्रवृत्ति आई होगी। अब इस कचरे को कैसे हटाएं? ये हमारे अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का एक ही आंसर है कि हम हमारी दैनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें, हम हमारे मन को सुव्यवस्थित करें। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, बहुत के मन में पता नहीं क्या आ रहा होगा। इसका अगर अच्छा आ रहा है जब तो ठीक है, और गलत आ रहा है तो इसका मतलब मन से खराब हो आप। किससे खराब हुए? मन से खराब है। और उस ऊपर वाला जो है ना, क्या देखता है? तुमको नहीं देखता वो, किसको? मन को देखता है। अब मन में हमारे चल रहा है जहर, और ऊपर से जबरदस्ती अमृत घोल रहे हैं, किसे घुलेगा? तो घुल जाएगा। तो फिर अंदर वाले को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम करना पड़ेगा, अच्छी बात सुनना पड़ेगा। जैसे मैं आप अभी कह रहा हूं तो आप सुन रहे हो, ऐसे ही वातावरण में हमको रहना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को थोड़ा बहुत जान पाएंगे। पूरा तो नहीं जान सकते, थोड़ा बहुत हम जान पाएंगे। और यदि आपने थोड़ा बहुत जान लिया तो आदत पड़ जाएगी, और आदत पढ़ते 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 एक दिन आप बहुत ज़्यादा जानने लग जाओगे। और जिस दिन आप बहुत ज़्यादा जानने लग जाते हो, उसी दिन से गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है, और ये परम शांति आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए खान पान, स्थान, नजरिया, मिलन, मित्रता, तमाम प्रकार के भाव, ये सारे ही पॉजिटिव होना अनिवार्य है। अगर इसमें से कहीं ना कहीं एक भी नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और वो मिस्टेक आपको परम शांति तक नहीं ले जा सकती। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बड़े बड़े टाटा बिरला डालमिया बड़े बड़े लोग हैं, और शांति नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो शांति मिल ही जाती ना। खरीद लाते हो तो भाई 1 किलो शांति देना, नहीं मिलती ना। तो आत्म शांति का मतलब ही प्राणायाम है, सही सोचने का मतलब ही प्राणायाम है, सही श्वास का लेना ही प्राणायाम है, और अच्छे कार्य करना ही प्राणायाम है। और जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रातः काल से। आज हम देखो दोनों चीज हमारी गड़बड़ है, प्रातः भी गड़बड़ है और रात भी गड़बड़ है। प्रातः काल भी हमारा, आओ लियाकत जी आ जाओ, प्रातः काल भी हमारा क्या है? गड़बड़ है, और रात्रि काल तो गड़बड़ है ही। सुबह उठते व्हाट्सएप देख रहे हैं, रात्रि में लास्ट व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं, तो जिंदगी क्या हो गई? व्हाट्सएप का मतलब जान दो, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, गड़बड़ है सब। तो क्या ये ऐसा करना क्या मानवोचित गुण है? नहीं, कदापि नहीं, न भविष्य नहीं होंगे ये गुण लायक नहीं होते। अच्छा पढ़ें। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई सारी अच्छी बातें हिंदू धर्म में लिखी हुई है। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मानव धर्म की। मानव को जीने के लिए तो खुद के गुणों की आवश्यकता होती है, उसको किसी धर्म संप्रदाय की आवश्यकता नहीं होती। धर्म संप्रदाय तो आपको ये बताता है कि भाई ऐसा काम करना किसको है। जैसे मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गिरजाघर बना दिए कि भाई ये है,
ऐसे तो है ही नहीं कि वहीं पड़े रहोगे पूरे दिन भर। वहां जाने के बाद हमारा काम अच्छा करें हम, ताकि वापस अच्छे स्थान पे जाएं। पर आज हम लोगों ने क्या कर रखा है कि इन चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते। पढ़ रहे हैं पर घट भी रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं पर घट भी रहे हैं। कैसे घट रहे हैं भाई? बड़े कैसे नहीं? दिखने में तो डिग्री है पर ज्ञान है ही नहीं। डिग्रियां तो बटोर लोगे, ज्ञान कहां से लाओगे? फर्जीवाड़ा कर दोगे पर ज्ञान कहां से लाओगे? उसके लिए इंद्रियों को अपनी खुराक देना, आत्मा को अपनी खुराक देना, मस्तिष्क को अपनी खुराक देना और शरीर को अपनी खुराक देना, तब जाके संपूर्ण सर्वांगीण विकास होगा। और उस विकास पे आज का व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता। बीच बीच में इसी प्रकार से आपको कई बार सारी बातें बताई जाएगी। फर्स्ट आप कमर सीधी करके बैठिए। यस, दोनों हाथों को मलें, आपस में मलें। हाँ यस, ऐसे मलो। यस, थोड़ा इससे क्या होता है, ऊर्जा जो सोई हुई ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है। मुंह पे लगाएं। हाँ, मुंह पे लगाओ, फिर मलें, फिर मुंह पे लगाएं, फिर मलें, फिर मुंह पे लगाएं। अच्छा, मजा आ रहा है ना? क्यों आ रहा है बताओ? ये इसलिए आ रहा है कि हमारे हाथों के द्वारा ऊर्जा मुक्त हो रही है और चेहरे पे लगाया जा रहा है। और सबसे पहले चेहरा ही इंपॉर्टेंट है आजकल। उठते ही क्या देखते हैं? चेहरा ही चेहरा है, जिधर देखो उधर। कोई फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है तो कोई फेयर एंड लवली लगा रहा है। दोनों का मतलब किससे है? चेहरे से। और ये प्रक्रिया आप जानते हो, ये बिना पैसे की क्रीम है। बिना पैसे की क्रीम है। आप 24 घंटे के अंतर्गत 10 से 20 बार अगर आप ये करते हो तो आपके गालों की जो सोई हुई कोशिकाएं हैं, या तो नहीं है या सोई हुई है या बनती नहीं है, वो बनने लग जाएगी और जागृत हो जाएगी। और जब जागृत हो जाएगी तो आप स्मार्ट लगोगे। क्या लगोगे? स्मार्ट लगोगे। तो स्मार्ट बनना चाहते हो ना? अरे तो करो। स्मार्ट बनना चाहते हो ना? तो स्मार्ट बनने का प्रथम प्रक्रिया कौन सी है कि हम 24 घंटे के अंतर्गत 10 से 20 बार इस चीज को करें, जिससे ये तुम्हारा ये सूखा सूखा जो चेहरा है ना, ये अपने आप मस्त हो जाएगा। हम अनावश्यक प्रोडक्ट पे विश्वास कर रहे हैं पर हमारी प्राचीन पद्धति पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई संसार में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता कि तुरंत लगाया यार स्मार्ट हो गया। आपको पता है, दूल्हा दुल्हन को निमंत्रण तो जरूर देते हैं ब्यूटी पार्लर पर थोड़ा सा अगर पसीना ज्यादा आ जाए तो वो इतने खतरनाक लगते हैं कि जैसे है ना जिंदगी में नहीं लगते। बाह्य आवरण हमारी शोभा नहीं बढ़ाता, व्यक्ति का आंतरिक सुंदरता और उसका आंतरिक ग्लो ही उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। यस, सुखासन पे बैठ जाइए, वापस ऐसे कमर सीधी। प्रक्रिया क्या करनी है, धीरे धीरे हम दायां और बायां यानी राइट ऑन लेफ्ट। अगर हम सीधे हाथ की नाक से हम सांस लेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ हम छोड़ दें, फिर उल्टे से लेंगे, सीधे की तरफ छोड़। ये प्राणायाम की फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट प्रक्रिया है। यस,
स्टार्ट। यस, दोनों हाथों को मलें। ऐसा हो जी सर। योगिक क्रियाएं जो ऐसा है, अगर आप मुंह से सांस फेंक देते हो तो आपके कहीं ना कहीं विकार पैदा हो जाएंगे। क्या पैदा होंगे? विकार पैदा हो जाएंगे, और विकार पैदा हो जाएंगे तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते। इसलिए मुंह को